आइए बच्चों, इस क्वेश्चन से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। The question says the number of integral parts x, y whose sum is equal to their products. So first, this line states that x and y are integers. Integers क्या होती है? -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, like that, infinity, and towards the minus infinity. But it is the whole number in negative side and positive side and including 0. So this is integers. Question is saying x and y ka sum is equal to their product. So my equation will become this one. Sum of x and y is equal to the product of x and y. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको x या y को, अगर x को ले रहे हैं तो x को y के टर्म में निकालिए, या y को ले रहे हैं तो x के टर्म में निकालिए और फिर कंपैरिजन कीजिए। तो आइए इस इक्वेशन से हम लोग आगे ऐसे बढ़ते हैं। तो y हमें x बाई एक्स माइनस 1 मिल गया। अब y क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर है एज पर क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि जब y तभी इंटीजर होगा जब x विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई x माइनस 1। x माइनस 1 से कंप्लीटली कट जाएगा। तो इसे टेस्ट कैसे किया जाए इंटीजर्स के लिए? तो लेट अस से कि x इज एन ऑड नंबर। x को हम लोग ऑड नंबर ले लेते हैं, केस 1। दूसरी बार हम लोग x को इवन नंबर लेंगे एंड वी विल टेस्ट। तो केस 1, x इज ऑड नंबर, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2p प्लस 1। 2p इज इवन नंबर, इसमें एक ऐड करेंगे तो वो ऑड नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is the way to write in general way an odd number. तो अब इस 2p, यहाँ पे जो p है, p is integer, another integer, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, like that. तो अब मैं इसे इस इक्वेशन में डालता हूँ केस 1 के लिए। तो y हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह हम 2p प्लस 1 लिख दिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी x की जगह 2p प्लस 1 लिखा और -1 लिखा। तो मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p मिल रहा है। अब 2p प्लस 1 एंड 2p कैसा इंटीजर है, ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है। अगर 2p 3 होगा तो 2p प्लस 1 4 होगा। अगर 2p 2 है तो 2p प्लस 1 3 होगा। तो अब ये कैसे टेस्ट किया जाए कि ये completely divisible है या नहीं? Will it give an integer or not? Because y has to be integer. तो एक चीज आप देखिए, अगर मैं ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को
या आप ऐसे सोचिए कि मैं बोथ साइड से मैं -1 एक इंटीजर को -1 से डिडक्ट कर देते हैं, दोनों तरफ अप्लाई कर दिया y -1, तो इधर भी आपको रखना पड़ेगा, RHS को भी -1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -1 से ऐड करना पड़ेगा. Whenever it is being said -1, then and it is written like this means you are -1 adding in that component. But 1 अगर बोलते हैं तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2p + 1 - 2p divided by 2p. x को हमने ऑड इंटीजर्स लिया है, राइट. तो अब आप ये देखिए y टू बी इंटीजर, जब y इंटीजर है, एक इंटीजर से अनदर इंटीजर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे इंटीजर मिलना चाहिए, लाइक 4 - 3 2, 5 - 2 3, इंटीजर्स मिल रहा है, होल नंबर मिल रहा है. तो ये तो आपका, चलिए ये इंटीजर है, बट यहाँ अब देखिए p के किसी वैल्यू के लिए आपको राइट हैंड साइड में इंटीजर मिल रहा है क्या, आप रख के देख लीजिए. 1, नो इट इज इन फ्रैक्शन, 1/2 मिल रहा है, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर. 2 रखेंगे 1/4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 1/6 हो जाएगा. तो राइट हैंड साइड इज कमिंग इन फ्रैक्शन. इवन आप 0 रखेंगे तो 0 के लिए ये डिफाइंड नहीं है, because anything divided by 0 is not defined in mathematics. So हमने, तो ये पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स कि y को इंटीजर होने के लिए अगर मैं x को ऑड नंबर लूं तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. तो ये तो ऑड नंबर के लिए हमने ट्राई आउट कर लिया. अब चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इवन नंबर के लिए. केस 2. x अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर को हम लोग किस वे में लिख सकते हैं, दिस वे, 2p. क्योंकि इवन नंबर के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए. p यहाँ पे अनदर इंटीजर्स है. फिर से मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं फिर से यूज करता हूँ. x की जगह 2p रख देते हैं. Again we will subtract 1 from both sides. आउटपुट आपको क्या मिल गई, y minus 1, 1 divided by 2p minus 1. y को इंटीजर होने के लिए ये वाला पार्ट को इंटीजर होना है. तो ये इंटीजर किस केस में होगा, जब डिनोमिनेटर आपका प्लस या -1 हो, क्योंकि 1 divided 1 will be 1 is an integer, 1 divided -1 will be -1, this is also an integer.
तो इट मीन्स कि मुझे 2p माइनस वन को प्लस या माइनस वन होना चाहिए। तो एक चीज मुझे मिल गई 2p माइनस वन प्लस वन। बी पार्ट क्या मिल गई 2p माइनस वन माइनस वन। तो जब 2p माइनस वन प्लस वन है तो p की वैल्यू क्या होगी आप निकालिए। p की वैल्यू वन हो जाएगी। जब 2p माइनस वन है तो हमारी p की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब p जब वन है, जब p इज इक्वल टू वन है तो हमने x को क्या लिया है यहाँ पे x इज इक्वल टू 2p लिया है। तो x हमारा क्या हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 2 इंटू वन। ये केस ए के लिए x2 हो गई। जब x2 हो गया तो हमारा ये इक्वेशन से जब यहाँ 2 रख देंगे y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन। सो y विल ऑल्सो बी, y को आप रख दीजिए वहां पे, देखिए x इज इक्वल टू 2 2 माइनस वन 2 बाई वन 2। तो आपको एक पेयर जो मिल गया x एंड y का वो 2 कॉमा 2 मिल गया। इसको मैं रब आउट कर देता हूँ। अब पार्ट बी के लिए चेक कीजिए। जब p 0 है तो x आपका क्या हो जाएगा, x को हमने 2p लिया हुआ है ना, जीरो। तो y हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस वन है। x 0 है, 0 माइनस वन, तो 0 बाई माइनस वन विल बी 0। तो दूसरा पेयर हमें यहाँ से क्या मिल गया एक्स वाई का 0 एंड 0। तो ओवरऑल जब हमने देखी इन दोनों को केस को एक बार ऑड लेकर एक बार इवन लेके, तो हमें पता चला कि एक्स वाई का दो ऐसा पेयर है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। तो हमें बताना पड़ेगा 2 पेयर्स विल बी द आंसर। 2 पेयर्स ऑफ एक्स वाई विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। होपफुली आप समझ गए होंगे। इससे चीज़ें छोटी है बट सीखने को काफ़ी मिलता है। अगर आप इन सब चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देंगे तो आगे आपको काफ़ी काम आएगा। कहीं समझने में अगर दिक्कत हुई तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।